नमस्कार दोस्तों। अगर हम कहें कि अंतरिक्ष तकनीक अब सीधे बिहार के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने लगी है, तो ये बिल्कुल सही होगा। मौसम की सटीक जानकारी हो, बाढ़ और आंधी तूफान की पहले चेतावनी, बड़े पर्व त्योहारों में भीड़ नियंत्रण या फिर शहरों की हवा की गुणवत्ता जानना, ये सब अब सैटेलाइट और नई तकनीक की मदद से बिहार में संभव हो रहा है। राज्य में अंतरिक्ष तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर आयोजित एक विशेष व्याख्यान में विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले समय में ये तकनीक बिहार के गांव और शहर दोनों के विकास, सुरक्षा और बेहतर योजना बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली है। यानी कि अंतरिक्ष की ये नई ताकत अब सीधे बिहार के लोगों के लिए काम कर रही है। दरअसल विधान परिषद के उपभवन सभागार में हाल ही में आयोजित विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान और इसके विकासात्मक उपयोगों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि सैक इसरो के निदेशक नीलेश एम देसाई और वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिनिधि रहे विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विकास की नई सीमा विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे। यह व्याख्यान भारत की अग्रणी अंतरिक्ष संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तथा उसके अहम केंद्र स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर के कार्यों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर बना। देसाई ने बताया कि अंतरिक्ष तकनीक अब केवल रॉकेट या उपग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे लोगों के जीवन, आपदा प्रबंधन और राज्य के विकास से भी जुड़ चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बिहार मौसम सेवा केंद्र और सैक इसरो पिछले 3 वर्षों से मिलकर कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें बाढ़, भूकंप, वज्रपात, शीतलहर, लू और आंधी तूफान जैसी आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान प्रमुख है। देसाई ने यह भी बताया कि राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक की मदद से मौसम निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है और इसी क्रम में पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे मौसम संबंधी चेतावनियां अधिक सटीक और समय पर मिल सकेंगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि छठ पूजा जैसे बड़े आयोजनों में सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों की वायु गुणवत्ता का विश्लेषण कर स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निरंतर डेटा विश्लेषण की मदद से 15 दिनों पहले ही साइक्लोन और आंधी तूफान जैसी स्थितियों की चेतावनी देने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो आपदा जोखिम को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस कार्यक्रम के अंत में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि ये व्याख्यान न केवल जनप्रतिनिधियों बल्कि नीति निर्माताओं के लिए बेहद उपयोगी रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीलेश एम देसाई और उनकी टीम भविष्य में भी परिषद को अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान से मार्गदर्शन देती रहेगी और ये कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अब विकास की नई धुरी बन चुकी है और राज्य स्तर पर इसके उपयोग से बेहतर योजना, आपदा प्रबंधन और जन कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।